दूर से नमस्ते एपिसोड 15 दूसरी पारी। गीत भाभी आदर्श मोहल्ला के किसी विश्व के साथ मुंबई गई हैं। वैसे आप बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं जितेंद्र जी, और पापा को तो ऐसा ही दामाद चाहिए था। जी गीत, तू कंफ्यूज तो नहीं है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू किसी दो राहे पे खड़ी है? गीत और विशु ने बीते कल में चुटकी भर ही सही पर संग जिंदगी जी। गीत की शादी तय हो चुकी है। गीत को याद हो ना हो, आपको तो याद है ना? अरे रे गीत जी, आप तो राजधानी एक्सप्रेस से भी ज्यादा तेज बातें कर रही हैं, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। हम आपके लिए पानी लेकर आए? नहीं, वो आपको देखकर हम बहुत खुश हो गए थे। अच्छा सुनिए, अब क्लाइंट की टीम के साथ हमारी मीटिंग है, तो हम चलते हैं। आपसे आगरा में ही मिलते हैं। चले विश। मोहब्बत करते हैं तुमसे, बस यही परेशानी है। पर कहीं भारी ना पड़ जाए हमारी मोहब्बत ही है तुम्हें। बीमारी हो गई महंगी और लोग हो गए सस्ते। बात मान लो, गांठ बांध लो, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। आदतें पड़ गई ठंडे बस्ते भैया, और दूर से नमस्ते। ज्ञानी थक गए कहते कहते भैया, अरे भैया। दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। अरे दूर से नमस्ते भैया, अरे दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते। हाँ। मंजू जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? समाज में रहना है, लोगों को मुंह दिखाना है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? अरे लोगों के छोड़िए, सबको खुश रहने का हक है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, हर चीज की एक उम्र होती। आप कब से ऐसी बातें करने लगे चिंटू जी? जरा प्रभा और गूगल जी की खुशी के बारे में भी तो सोचिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी आप अगर किसी साथ के लिए दूसरी शादी कर लें। मंजू जी, आज तो आपने ऐसी बात कर ली, लेकिन आगे से कभी मत ऐसा बोलना प्लीज। देश की उभरती हुई फैशन डिजाइनर ने आपकी मेहंदी और आपकी शादी के लिए इतने सारे कपड़े डिजाइन किए हैं। बुआ, पापा नहीं मान रहे हैं तो क्या हुआ? आप तो अपना मुंह ठीक कीजिए ना। हम हमेशा आपके साथ हैं, चाहे जो भी हो जाए। चलिए अपना मुंह ठीक कीजिए आप। और आपको हम एक बात बताएं, नायरा क्या कह रही थी? नायरा कह रही थी कि आपकी शादी की सारी रस्में ना वो खुद करेगी। पगली है ना वो। और आपको पता है, आज ना गूगल चाचा विशु के साथ बूस्टर डोज लेने गए थे। कह रहे थे कि आज का दिन ही बहुत ज्यादा अच्छा है। अब से अपनी प्रभा के लिए ना हमें और भी सावधानी रखनी है। और वैसे भी वैक्सीन सुरक्षा के साथ साथ उसकी ताकत को और बढ़ाने के लिए ना हमें नियमित रूप से बूस्टर डोज लेना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, बताया था उन्होंने। बिल्कुल।
नमस्ते। जी नमस्ते। मैं आपसे मिलने आई हूँ। आप मुझसे मिलना चाहती हैं, वो बनवारी जी कहाँ है? देखिए भाई साहब, मैं और मंजू हम दोनों बहुत अच्छी सहेलियाँ थी। आज अगर मंजू होती तो मैं शायद आपके घर आ जाती, लेकिन मुझे यहीं आना ठीक लगा। मैं देखिए, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको दवाई दे देता हूँ। नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे मेरे दिल की बात कहने आई हूँ। जी, मैं समझा नहीं कुछ, क्या कहना चाहती हैं आप? अगर प्रभा और गूगल चाचा वो लोग शादी करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है ना। अगर मंजू आज होती तो वो भी शायद यही कहती। आप बड़े हैं, आप दिल से आशीर्वाद दीजिए ना, आपका फर्ज है। ये कहने के लिए आप यहाँ आई थी? विश्व के पापा चाहे कुछ भी कहे मुझसे, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं आपसे आकर ये सारी बातें बता दूं। नहीं तो मरने के बाद मैं अपनी सहेली मंजू को क्या मुंह दिखाऊंगी। तुमने मेरा दिल जीत लिया रानी, तुम मेरी सच्ची सहेली हो। शादी जेके भैया और गीत भाभी की होने वाली। सत्य वचन, लेकिन होने वाली है गीत भाभी की बुआ की। सत्य वचन। लोग जेके भैया पर हंस रहे हैं, लोग बोल रहे हैं जेके भैया को भाई गिली छोड़ करके बबलू शर्मा के कॉमेडी शो में चले जाना चाहिए। सत्य वचन, घनघोर बेइज्जती। सत्य वचन, क्या दिन थे हमारे अड्डे पर आने से पुलिस वाले कांपते थे। वकील जज हमारे केस पर बात करने से डरते थे। सत्य वचन। क्या सत्य वचन लगा रखा है? लेकिन भैया, ये तो सत्य वचन ही है ना कि दूध वाला भी दूध में पानी मिलाने से पहले सोचता था, डरता था। अरे जेके भैया शरीफ बनने की कोशिश क्या की, मार्केट डाउन हो गया, जमाना बर्बाद हो गया। लेकिन इतना कुछ हो गया, भैया इतना चुप काहे हैं? अरे भैया को सदमा लगा है, सदमा। ओहो, सदमा। सदमा तो लगा है बे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी शादी अब होगी या नहीं। भैया हम कसम खा के कह रहे हैं, हम अपनी शादी पूरा जीवन नहीं करेंगे। मतलब भैया की शादी होगी नहीं और तुमने कसम खा ली कि तुम शादी करोगे नहीं है? इसका मतलब हमारे वंश का क्या होगा? अरे हम तो कुंवारे मर जाएंगे। कोई कुंवारा नहीं मरेगा, सबकी शादी होगी। और अब बैठने से काम नहीं चलेगा। जिसके लिए हमने इतना त्याग किया है उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अपनी मेहनत और अपनी तपस्या का फल खाकर ही रहेंगे। अरे बहुत हुआ ये मानगिरी, अब जेकेगिरी दिखाने का वक्त आ गया। हम शादी करके रहेंगे, ये तय हुआ। नमस्ते आंटी जी, आइए आप लोग बैठिए, हम बस शुरू होने वाले। वो सारे के सारे वहीं पर रख देना, मैं बाहर देख कर आती हूँ। अरे भैया फूल नहीं लगाए अभी तक आपने यार। ओह जितेंद्र जी। नमस्ते गीत जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? आपकी मुंबई यात्रा कैसी रही? हम बिल्कुल अच्छे हैं। आप कैसे हैं? आपने तो फोन ही नहीं किया। आप देख रहे हैं ना, मुंबई से आने के बाद ना मैं बुआ की शादी में कितना उलझ गई। टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए आपसे बात नहीं हो पाई। कितनी अजीब सी बात है। बात हमारी शादी की हो रही थी और शादी हो रही है प्रभा जी। तो कितनी खुशी की बात है ना। आप खुश नहीं हैं? जी नहीं, वो बात नहीं है, पर हमारे सभी जानने वाले इस बात को लेकर काफी मजाक उड़ा रहे हैं। समझी, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। इधर देखिए। शादी की ना कोई उम्र नहीं होती है, सबको एक पार्टनर चाहिए होता है। और देखिए ना कितना खुश है ये दोनों। आप समझिए, ये शादी ना एक
मिसाल बनेगी। आपने आंखें खोल दी हमारी। आप सही कह रहे हैं। अब बुआ की शादी पहले होगी और हमारी बाद में। जो आप कहेंगी अब वो होगा। आप हमारा एक काम करेंगी? 1 मिनट। हाँ, हाँ। अब यूँ समझिए कि जो भी काम है वो हो गया, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कोई काम बताएं और हम ना कर पाए। देखिए, ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है। हमें ये बात करनी थी कि पापा आपको बहुत मानते हैं। अगर आप पापा को समझाएंगे तो बुआ और गूगल चाचा की शादी के लिए तो वो शायद मान जाएंगे। हम तो समझा समझा के ना थक गए हैं बस उन्हें। बस इतनी सी बात? ठीक है, हम अभी उनसे बात कर लेते हैं। जी। पर श्रीमान जी हैं कहाँ? वो बैकयार्ड में है। हम आते हैं। रानी जी। अरे आप आ गए? हाँ। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे रानी जी रुकिए रुकिए रुकिए। क्या हुआ? ऑर्डर तो पूरा हो गया ना? ऑर्डर तो पूरा हो गया रानी जी, और काफी सारी अधूरी चीजें पूरी होती दिखाई दे रही है। मैं समझी नहीं। रानी जी, आपने प्रभा के लिए मेरी दुश्मनी को भूल कर जाके चिंतामणि से बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप गुस्सा तो नहीं है ना? रानी जी, मैं पत्थर दिल इंसान नहीं हूं। प्रभा भी तो मेरे बहन जैसी है। कितनी बार उसने मेरी कलाइयों पर राखी बांधी। प्रभा की खुशी के लिए चिंतामणि भाई साहब को मनाना तो मेरा फर्ज है। कैसे नहीं जाती? दुश्मनी के फर्ज से बड़ा होता है इंसानियत का फर्ज रानी जी, और आपने इंसानियत का फर्ज निभाया। आपके इंग्लिश में कहूँ तो आई एम प्राउड ऑफ यू। प्राउड नहीं, प्राउड ऑफ यू। अरे वाह रानी जी वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। मंजू जी ठीक ही कह रही है शायद। प्रभा और गूगल की शादी में हद क्या है। रानी जी भी यही समझा रही थी मुझे। गीत भी तो यही चाहती है ना। नाना सब समझा तो रहे हैं, पर सही और गलत तो खुद को सोचना है। क्या करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें पीली और पिंक रंग की गोलियां हैं। अगर पिंक गोलियां ज्यादा हुई तो मैं जाऊंगा, और अगर पीली ज्यादा हुई तो नहीं जाऊंगा। 1 2 2 4 येलो 3, मतलब मैं जाऊंगा। श्रीमान जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखिए, भगवान भी कितने खुश हैं प्रेम नारायण जी और प्रभा जी की शादी से। बिन मौसम बरसात करवा दिए। आप जा रहे हैं ना शादी में? हाँ जी, मैं जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, और आपको जाना भी चाहिए। आप देखिएगा, लोग इस शादी की मिसाल दिया करेंगे। पर एक बात कहें श्रीमान जी, आप इस शादी के बारे में अभी माताश्री को, हमारी माताश्री को मत बताइएगा। क्यों जी? वो तो खुशी होंगी, पर अगर गलती से उन्होंने इस बारे में किसी से कुछ कह दिया तो आप भी समझते हैं दुनिया कैसी है। जितने मुंह उतनी बातें। ये तो है। इसका मतलब मैं जो सोच रहा था बिल्कुल सही सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप? भाई यही, हमारा समाज, हमारे लोग क्या कहेंगे। हम तो वैसे इन चीजों में विश्वास नहीं रखते जी, पर अब किसी के मुंह पे ताला भी नहीं लगाया जाता। हाँ। एक बार हमारी और गीत जी की शादी हो जाए, उसके बाद प्रभा जी की शादी के बारे में लोग जान भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
और आप अपने परिवार का भला बुरा अच्छे से समझते हैं। हम तो बस शुभचिंतक हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए। जी जी जी। बात तो सही कर रहे हैं जितेंद्र जी। समाज वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और फिर जितेंद्र जी की और गीत की शादी भी करनी है, कहीं अड़चने ना आ जाएं। तो डॉक्टर चिंतामणि जी, ये डिसाइड हो गया कि तुम शादी पे नहीं जाओगे। फाइनल। बेटा, वो जो तुम्हें सरकार से सम्मान राशि मिलने वाली थी वो मिली कि नहीं? मिली थी ना चाचा, वो मुझे एक जरूरतमंद बच्ची मिली थी। जैसे पढ़ाई के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी तो मैंने वहाँ उसको दे दी। मेरे पास रहती तो वैसे भी खर्चा हो जाता। बेटा, तुम्हारे जैसा अगर एक हीरो हर मोहल्ले में हो जाए ना, तो इस देश की सारी समस्याएं देखते देखते खत्म। चाचा कहाँ अभी आज ये बातें लेकर बैठे हैं। चाचा, हमारी बुआ और आपकी दुल्हन आ गई। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मेरे साथ में लाइव न्यूज। और हाँ दोस्तों, आज की शुभ घड़ी में हमारे मोहल्ले की शान गीत चतुर्वेदी आपसे कुछ कहना चाहती है। चलिए सुनते हैं। तो कैसे हैं मेरे आदर्श मोहल्ले की प्यारे सदस्य? आप सब जानते हैं कि आज गूगल चाचा और प्रभा बुआ की मेहंदी की रस्म है और कोविड का टाइम चल रहा है। ये लोग चाहते थे कि रस्म को ना बहुत ही कम लोगों में करा जाए, जो कि हम कर भी रहे हैं। पहले से ही माफ़ी मांगते हैं कि हमने कम लोगों को बुलाया, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है। और अमन के DSN न्यूज़ के माध्यम से आप ये वीडियो लाइव तो देख ही रहे हैं, है कि नहीं? और हाँ, सुनने वाले सुन भी रहे हैं। कल इन लोगों की शादी है, वो भी रजिस्ट्रार ऑफिस में। पर क्या करें, हम सिर्फ घर के लोगों को ही बुला सकते हैं। तो मैं बस आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लोगों की हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स चाहिए, हमारी प्यारी गूगल चाचा और मेरी प्यारी बुआ के लिए। गीत और विशु ने मिलकर गूगल और प्रभा की मेहंदी तो यादगार बना ही दी। चिंतामणि जी जरूर अभी किसी उलझन में हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या भाई बहन के बीच इस शादी को लेकर सुलह हो सकेगी। पर ये क्या, ये कौन है जिसे अपनी तरफ आता देख सब चौंक गए हैं? सब जानेंगे, अभी कई तस्वीरें साफ होनी बाकी हैं। आप सभी श्रीमान श्रीमती जी को मेरा प्रणाम। अरे, आप में से किसी ने नहीं मुझे पहचाना? मुझे पता था। एक मिनट, मैं हूँ मनमौजी पार्ट 2। स्वर्गीय डिसूजा अंकल जी क्या गए? मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गए, इसीलिए ना मैं पूरी तरीके से बदल गया हूँ। अब मैं ऐसे ही ना संस्कारी भाषा का इस्तेमाल किया करूँगा। मैंने तो कोरोना का टीका भी लगवा लिया है। ये देखिए, ये वैक्सीन का सर्टिफिकेट, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि वैक्सीन ही है सही सुरक्षा कवच। क्योंकि बचेगा एक तो फंसेंगे अनेक, जैसे मेरी वजह से फंस गए थे स्वर्गीय डिसूजा अंकल जी। शाबाश बेटा, लेकिन ये कमाल हुआ कैसे? ये कमाल
ये कमाल विशु भैया की वजह से हुआ है। न विशु भैया होते न मुझे इस बात का एहसास हो पाता कि मरने वाले की आत्मा को अगर खुश देखना चाहते हो तो उनके लिए वो करो जो हमेशा से तुम्हारे लिए चाहते हैं। स्वर्गीय डिसूजा अंकल को श्रद्धांजलि देने के लिए मेरे खुद के बदल जाने से बेहतर और क्या होता। इसलिए मैं बदल गया। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन एक दुविधा है। कैसी दुविधा? गीत बेटा तुम बताओ। मनमौजी, ये बदलाव अच्छा है, पर तुम ना पुराने वाले मनमौजी बने रहो। सच में? ठीक है, हमको भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। बेटा पीछे से सबक सीखो, आज में जियो और आगे को बेहतर करने की कोशिश करो। तुम्हें सिर्फ वही करना चाहिए जो तुम्हें लगे तुम्हारे डिसूजा अंकल को अच्छा लगेगा। बेटा बदलाव मन से हो, तौर तरीके से हो, चरित्र से कभी ना हो। समझ गए गूगल चाचा, आपकी सारी बात हम समझ गए। हम ऐसा करते हैं ना कि डिसूजा आंटी से मिलके आते हैं, कहे कि डिसूजा आंटी ना वो अकेली हो गई हैं। मनमौजी सच में बदल गया, और सबसे बड़ी बात दूसरे लोग ऐसे लोगों को सम्मान, प्यार और भरोसे के साथ अपना भी रहे हैं। सामाजिक दूरी के इस दौर में यही तो है अपनेपन की नजदीकियां। अरे ढक्कन, आज तो कहीं शादी की तैयारियां हो रही होंगी। और हमें तो बुलाया तक नहीं। अरे जेके भैया को भी नहीं बुलाया। ये तो बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा, घनघोर बेइज्जती को। हाँ, घनघोर बेइज्जती। अबे तुम दोनों घोंचू के घोंचू ही रहोगे। ये अलग तरह की शादी, इसमें हमें क्यों बुलाएंगे वो? अरे भैया कितना भी अलग हो, आपको वहाँ जाना चाहिए था। हाँ, जाना चाहिए था। क्यों भाई, हम कोई पंडित हैं जो हमारे बिना जाए वो शादी नहीं होगी? भैया आप उस परिवार का हिस्सा होने वाले हैं, आपको वहाँ होना चाहिए था। बताओ ढक्कन। हाँ। जेके किसी के बुलाने या ना बुलाने का मोहताज नहीं, उसका जहां मन करता है वो वहीं जाता है। और हमने फैसला कर लिया है कि अगर हम उस घर में किसी शादी में जाएंगे तो अपनी शादी में जाएंगे बे, समझे? हाँ समझ गए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और हाँ, दूर से नमस्ते। दोस्तों आज हम आ पहुंचे हमारे गूगल चाचा और प्रभा जी की शादी में। और हाँ दोस्तों, ये जो शादी है ये पूर्णतः कोविड नियमों के अनुसार हो रही है। और हाँ, हमें मास्क न लगाने की परमिशन रजिस्ट्रार साहब ने दे दी है, क्योंकि यहाँ पर उपस्थित सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं। और हाँ, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर परिवार के कुछ ही लोग उपस्थित हैं, यहाँ पर कोई भी भीड़ भड़का नहीं है। और हमारे दूल्हे राजा और दुल्हनिया जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। तो शादी की रस्में शुरू की जाए। हाँ बिल्कुल, चलिए पहनाइए माला। यहाँ पर साइन कर दीजिए। आइए। आइए चाचा। रुकिए, तो गूगल अंकल पहले आपको प्रभा मासी को 7 वचन देने होंगे, उसके बाद ही आप रजिस्टर पर साइन कर सकते हैं। छोटी दादी अम्मा, तुम्हें पता भी है 7 फेरों के बारे में? गीत बेटा आप रुके और सुने। तो गूगल अंकल, मैं एक पे एक वचन पढ़ते जाऊंगी प्रभा मासी की तरफ से, और आपको वचनों को लेना है, ठीक है? शुरू कीजिए दादी माँ। ओके, तो पहला वचन, सुख में, दुख में, घर में, बाहर में, धूप में, छांव में, शहर में, गांव में, हर जगह आप प्रभा मासी को हमेशा अपने साथ रखेंगे। हमेशा, आखिरी सांस तक।
दूसरा वचन, आप जैसे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं वैसे आप प्रभा मासी के माता पिता का भी सम्मान करेंगे। मेरे माता पिता तो है नहीं, लेकिन हाँ, प्रभा की माता और इनके भैया चिंतामणि जी का मैं बहुत आदर करता हूँ और वो हमेशा करता रहूंगा। वचन है। तीसरा वचन, चाहे कुछ भी हो जाए आप मासी का हमेशा ख्याल रखेंगे। कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वचन है। विशु भैया, विशु भैया, आप सर क्यों हिला रहे हो? अरे दादियों में तुम अपना काम करो ना। चौथा वचन, आप कोई भी निर्णय या फैसला करेंगे तो मासी से भी चर्चा जरूर करेंगे और उन्हें भी अपने फैसलों में भागीदार बनाएंगे। स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होता। कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो, हर बात में, हर काम में दोनों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। वचन है। पांचवा वचन, आप हमेशा मासी के मान, सम्मान और स्वाभिमान का आदर करेंगे मरते दम तक। वचन है। छठा वचन, आप परिवार के हर जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। वचन है। सातवां और आखिरी वचन, कभी किसी बात पे आप में और मासी में अनबन हो जाए तो उसे आपस में ही सुलझाएंगे, किसी तीसरे को उसमें भागीदार नहीं बनने देंगे। पति पत्नी को चाहिए कि वो अपने हर झगड़े को आपस में ही सुलझाएं। किसी भी लड़ाई, किसी भी झगड़े को कभी किसी तीसरे के सामने ना लेकर। चलो, अब मैंने तुम्हारी ये शर्त भी मान ली, बस। शर्त नहीं, वचन कीजिए। वचन भाई, वचन। अब इस रजिस्टर पे हस्ताक्षर करके शादी की औपचारिकता को पूरा कर लूं? नहीं नहीं, रुको, अभी नहीं। गीत दीदी वो पास करो ना। अरे क्या कर रहे हैं बच्चा? अरे बताती हूँ ना। अब आप दोनों साइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैं? चलिए। लड़के वालों की तरफ से मेरा मतलब है प्रेम नारायण जी की तरफ से गवाह का साइन कौन करेगा? मैं करूंगा। ओके, कहाँ करना है? यहाँ पर साइन कर दीजिए। थैंक यू। और प्रभा जी आपकी तरफ से? गीत करेगी साइन। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से आप दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी बन गए। बधाई हो आप दोनों को। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शादी जो है वो बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो चुकी है। और हाँ दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाजत और दीजिए शुभकामनाएं नए जोड़े को। मिलते हैं बहुत जल्द नए खबर के साथ में। तो आज से हमारी बुआ गूगल चाचा के यहाँ पे रहेंगी। नहीं, पहले मैं घर जाऊंगी, भैया के पास। चलो जाओ।
बात करो। भैया, भैया अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए भैया। जाने से पहले मैं आपका आशीर्वाद देने आई हूँ। आशीर्वाद नहीं देंगे? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे प्रभा। सारी जिंदगी तुम्हारी खुशी के बारे में सोचा ही नहीं। मुझे माफ कर दो प्रभा, मुझे बोलने दो। सारी जिंदगी मैं अपने ही बारे में सोचता रहा, अपनी ही उलझनों में उलझा रहा। एक बार भी अपनी छोटी बहन के बारे में नहीं सोचा, उसकी शादी के बारे में नहीं सोचा। ये नहीं सोचा कि तेरी बहन, छोटी बहन क्या चाहती है जिंदगी में। मुझे माफ कर दे बहन। भैया आप माफी मत मांगिए। जिस तरह से आपने सभी बहनों का ख्याल रखा है ना भैया, ऐसा कोई नहीं रख सकता। नायरा के जन्म के बाद जब इबादती चली गई तो किस तरह आपने सबको संभाला। उससे पहले पूरे परिवार को, हमारी पढ़ाई लिखाई, कितना कुछ किया है आपने भैया। ये सब मेरी शादी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है भैया। नहीं प्रभा, ये तो कहने वाली बात है। लोग कहते रहे कि मैं तुम्हारी शादी पे आऊं, लेकिन मैं तुम्हारी शादी पे भी नहीं आया। मेरा अपना स्वार्थ था कि ये समाज, ये लोग पता नहीं मेरी अपनी बेटी की शादी होने देंगे ठीक तरह से कि नहीं। उसमें भी मेरा ही स्वार्थ था। उस समय भी मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। आई एम सॉरी। नहीं भैया, प्लीज ऐसा मत करिए। देर ही सही, पर आपकी बहन को खुश रखने वाला एक आपको अच्छा दामाद मिला है। और वैसे भी भैया अच्छा ही हुआ ना। आधी जिंदगी मैंने आपके साथ बिता दी और अगली आधी इनके साथ। चलिए अब हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए भैया। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ये तो मैं खुश नसीब हूँ जो तुम्हें प्रेम नारायण जैसा इंसान मिला, पति मिला। और शादी होने के बाद भी तुम इसी मोहल्ले में रहोगी। तुम्हारा जब भी दिल करे, और आप भी प्रेम नारायण जी जब दिल करे यहाँ आ जाना। ये भी तुम्हारा ही घर है और मैं भी कभी भी तुम्हारे घर आ सकता हूँ। जी जरूर। चिंतामणि जी, देखिए वैसे तो मैं ये दहेज वगैरह को नहीं मानता, लेकिन मेरी आपसे एक मांग जरूर है और उम्मीद करता हूँ आप उसे पूरा करेंगे। जी बताइए, क्या मांग है? ये कि आप मुझे हमेशा गूगल चाचा ही पुकारेंगे। अरे अरे गूगल चाचा, गूगल चाचा खुश रहो, खुश रहो। बिस्सू के पापा, बाकी के सारे डब्बे आप रख लो। मैं ना अपने मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देती हूँ कि प्रभा बेडिंग मिठाई फ्रॉम बनवारी लाल।
अरे वेडिंग नहीं रानी जी, वेडिंग वेडिंग, WATTENGE, वेडिंग। ये दीजिए, हमारा फोटो भी डाल दीजिए उसके साथ, ये लीजिए। अरे रुको 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 रुको, डालती हूँ फोटो। हाँ फोटो, अच्छा सा फोटो निकाल के डालती हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू, दिखाइए। ये देखो। अरे वाह। अरे अरे रानी जी, देखो कौन आया है। प्रभा और गूगल चाचा। अरे रानी जी, उनका स्वागत तो कीजिए। शादी की शुभकामनाएं दोनों को। अरे आप खड़े क्यों हैं, अंदर आइए। रानी जी, फर्स्ट क्लास चाय बना के लाइए। प्रभा चाय कहाँ पीती है? प्रभा को तो लस्सी अरे पसंद है। तो लस्सी लेके आओ जल्दी। बचपन से आपको राखी बांधती आई हूँ। आज इस मौके पर आपका आशीर्वाद भला कैसे न लेती। हमें आशीर्वाद दीजिए भैया। अरे प्रभा, आशीर्वाद तो है, दिल से आशीर्वाद है। तुम तो दिल से आशीर्वाद। ये देखो, तुम्हारे लिए मिठाई बांट रहा हूँ, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा। अरे तू चिंता की बहन है तो क्या हुआ, मेरी भी तो बहन है। वो चिंता की चिंता मत करना। देखो, ये घर तुम्हारा, ये इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। अरे तू चिंता की बहन हो तो क्या हुआ, आज से इस मोहल्ले की बहू है। अरे रानी जी, आप भी तो कुछ बोलिए ना, तो कुछ बोलती नहीं। मैं कुछ नहीं बोलूं, बस दिल से तुम लोग का आशीर्वाद दो। कितना खुशी का मौका है। जिस तरह से बनवारी प्रभा के लिए खुश है, यह अभी कितनी खूबसूरत बात है। हेलो चिंतामणि, जरा मेरे घर पे आओगे? एक जरूरी बात करनी थी। अच्छा मिसेस डिसूजा, मैं आता हूँ, आ रहा हूँ। बनवारी, जरा मेरे घर पे आना। और प्रेम नारायण, जरा घर आना। कहाँ रह गए ये दोनों? अरे गूगल चाचा, नमस्ते। नमस्ते। डिसूजा आंटी कहाँ है? अरे गूगल चाचा, इसको भी बुलाया। अरे ये भी आया है। मेरे को मालूम होता है ये आ रहा है, तो मैं कभी ना आता। अरे इस मंद बुद्धि को क्यों बुलाया? आंटी से कह रहा मैं बाद में आऊंगा। हाँ, वैसे गूगल चाचा, मुझे नहीं लगता डिसूजा आंटी के पास कोई भी ऐसा काम होगा जो इसके लायक हो। अबे जा तू घर जा, मैं डिसूजा आंटी से कह दूंगा। तुम तो बुलाने के लायक ही नहीं थे, जाओ तुम। ओए मोटी जुबान वाले, इतना मारूंगा ना कि गोल मुंह जो है चपटा हो जाएगा यूं। अच्छा, तू अपनी खाली खोपड़ी का कम इस्तेमाल कर, तो मैं अपनी मोटी जुबान भी कम कर दूंगा, समझे? वरना तू नहीं जानता मैं क्या कर सकता हूँ। गूगल चाचा, इसको बोल दो मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। अबे ब्लैक बेल्ट? मैं ब्राउन बेल्ट हूँ। ब्राउन क्या, बाहर में। अरे चिंतामणि जी, बनवारी जी, आप लोग छूटते शुरू हो जाते हैं। तो बचा दिया आपने। अरे जगह देखिए, माहौल देखिए, मौके की नजाकत को तो समझो कम से कम। खोपड़ा देखिए, खोपड़ा देखिए। अरे फिर बस करिए प्लीज। चिंता, बन्नू बेटे, देखो मैं जानती हूँ तुम दोनों की आपस में बनती नहीं है, पर फिर भी मैंने तुमको बुलाया है, तो कोई खास वजह तो होगी ना? हाँ जी बोलिए। चलो अंदर बैठो। आओ गूगल चाचा, मैं आती हूँ। इसको लेके जाइए। टाइम लगाएगा बाद में। अच्छा चलिए बात करते हैं। क्या घर अपने? डिसूजा आंटी ने मोहल्ले के 3 जिम्मेदार सदस्यों को अपने घर पे बुलाया है। पर क्यों, जानने के लिए देखते रहिए। इस कहानी में आपने देखा कि प्रभा और गूगल की शादी हो गई है और मनमौजी भी अब स्वस्थ होकर मोहल्ले में लौट आया है और अब वो थोड़ा बदल भी गया है। मनमौजी के बदलाव को देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं? कोविड का टीका क्यों जरूरी है? इस बारे में आप अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं।